वन साइड जी सर, वन साइड। ये दिमाग हरामी कर रहा है, एक बार नहीं लगाना तो बंदी का मेरे फिर ना ताला मेरे भी मारना तो याद है क्या रेड वाला। आ जाओ। क्या करते हो बैटिंग? थैंक यू। थैंक यू। वो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप गेम्स में पार्टिसिपेट करिए अच्छी तरह से, जोश के साथ, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए। एक्साइज डिपार्टमेंट का मैं थैंक्स करता हूँ, हमारे जो ईटीओ साहब हैं यहाँ पे, कशिश और इनकी टीम है, धीरज है, इंस्पेक्टर सुमित हैं, इन लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी जो मेन काम है कि जो रेगुलेट करता है शराब की बिक्री, उसके साथ साथ इनका सीएसआर में ये भी एफर्ट्स रहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो ड्रग्स हैं उन पे डिपेंडेंस ना हो और उनसे दूर रहें। उसी के चलते इन्होंने ये नशा मुक्त अभियान के तहत ये जो छोटे बच्चे थे हमारे स्कूल और कॉलेज गोइंग, उनकी एक टूर्नामेंट कराई है। और इस समय थोड़ा सा ये था कि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे या शुरू होने वाले थे, इस कारण टाइम की इनको कमी थी, तो दिन में 2-2 मैच करवा के इन्होंने जल्दी से इसको संपूर्ण किया है। उसके लिए इनका एफर्ट जो है दैट इज वर्थ एप्रिसिएशन। लेकिन बच्चों को स्पोर्ट्स में ध्यान देना है रादर देन जो सोसाइटी में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं, तो इनको पॉजिटिव चीज़ें पकड़ के उसको चलना है, अपना कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और नशे से दूर रहना। सर जैसे कि आपने खुद कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हमारे दूर दूर तक पहुंची है, हमारे ब्लॉक लेवल तक भी, हर सब डिवीजन में पहुंची है। अब ये है कि उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना और मेंटेन करना, वो एफर्ट किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है कि बच्चों की मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेशन करवाना। नो डाउट कि आज का जो कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, बच्चों को भी टाइम कम होता है, पढ़ाई में होता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी गेम में हर बच्चे का कोई ना कोई एफर्ट रहता है। अगर प्रॉपर कठुआ की बात करें तो इसी पीरियड में ये जो इंडोर स्टेडियम यहाँ पे आया है, ये भी एक ऑल वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। कुछ 1-2 स्टेडियम के लिए जो कठुआ प्रॉपर की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स काउंसिल में बात चल रही है, कोशिश करेंगे हम उनको भी डेवलप करने की। जो कंपटीशन था ये खत्म हुआ है, किस तरह से आयोजन रहा, किस उद्देश्य के लिए रहा और भविष्य में इस तरह के
और आगे की क्या योजना है? जी, जैसे कि आपको पता ही होगा, इनॉग्रेशन के टाइम भी आप सब यहीं पर थे। तो 4 तारीख को इनॉग्रेट हुई थी कठुआ क्रिकेट लीग, जो कि करवाई गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। तो इसमें 8 टीम्स थी और नॉकआउट मैचेस थे। सारे पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई थी टीम्स। तो फाइनल आज खेला गया बिलावर और चढ़वाल के बीच में, जिसमें कि क्योंकि अब गेम ही ऐसी है कि कोई एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। तो चढ़वाल की जीत हुई है और इन्होंने काफी एक तरीके से वन साइडेड ही मैच रहा, बट ये था कि सबकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी थी यहाँ पर। और आपने भी देखा होगा सेमीफाइनल्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव थे। तो ये हम नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत हमने ये टूर्नामेंट करवाई की थी। तो ये पहले क्रिकेट टूर्नामेंट हमने नहीं करवाई थी कभी, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड हुई है। पहले हम इस नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पेंटिंग कंपटीशन करवाते रहते हैं। बट ये क्रिकेट कंपटीशन जो है फर्स्ट टाइम हुआ था। तो इसमें आज चढ़वाल उभर के आया है और उम्मीद करेंगे कि ये कैलेंडर इवेंट बना जाए और नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत हम और भी एक्टिविटीज ऐसी करवाते रहेंगे। सर, आपने कहा था सीनियर की भी टूर्नामेंट है थोड़े दिनों में शुरू, कब तक शुरू होगी? जी, सीनियर की भी टूर्नामेंट का हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा उसके लिए एक बार डिस्कशन मोड पे ही है वो। तो डेट्स हम जैसे ही डिसाइड होती हैं तो आपको नोटिफाई कर देंगे जल्दी।